नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया जिसने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया। मोदी सरकार जो अब तक खुद को अजेय समझ रही थी, वह अचानक चुप पड़ गई। फैसले ने दिखा दिया कि लोकतंत्र में कोई व्यक्ति ऊपर नहीं होता। बीजेपी की छवि सख्त लेकिन भीतर से खोखली हो चुकी है। वो सरकार जो विपक्ष को एजेंसियों से डराती थी, खुद अदालत के सामने हारी। फैसले के बाद जनता के बीच बहस का नया दौर शुरू हो गया है। भरोसा टूटा है कि संस्थाएं मर चुकी हैं। अब आम लोग देख रहे हैं कि सत्ता को रोका जा सकता है और आप लोग भी इस खटारी सरकार को रोकने के लिए हमारा मदद कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये आप लोग की तरफ से मदद जैसा ही होगा। और हाँ, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताइए। बीजेपी का पूरा राजनीतिक मॉडल सिर्फ प्रचार पर टिका हुआ था। मोदी की छवि गढ़ने में अरबों रुपए बहाए गए। टीवी चैनल और अखबार सिर्फ एक तरफा खबरें दिखाते रहे, लेकिन अदालत का फैसला इस झूठी चमक के खिलाफ खड़ा हो गया। सवाल उठ रहे हैं कि दशकों से बेरोजगार नौजवानों को सिर्फ भाषण क्यों दिए गए, किसानों की मौत पर क्यों चुप्पी साधी गई, महंगाई पर क्यों आंकड़े छुपाए गए। आज अदालत ने याद दिलाया कि यही असली मुद्दे हैं। बीजेपी की राजनीति नफरत और भावनाओं पर खड़ी रही। हर चुनाव में मुसलमानों का डर दिखाकर वोट मांगे गए। पाकिस्तान और मंदिर के मुद्दों से असफलता छुपाई गई। कभी राष्ट्रवाद, कभी धर्म, कभी भी बेरोजगारी नहीं। लेकिन आज अदालत ने इस खेल का पर्दाफाश किया। देश समझ रहा है कि असली खतरा प्रचार से है, मुसलमानों से नहीं। असली संकट है गिरती अर्थव्यवस्था और टूटी संस्थाएं। बीजेपी का झूठ इस फैसले के सामने टिक नहीं पाया। मोदी ने हमेशा कहा कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन उनके राज में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी कहानियां सामने आईं। दोस्ताना पूंजीवाद ने देश की संपत्ति को सीमित घरानों के हवाले कर दिया। अडानी और अंबानी जैसे नाम सत्ता के हर फैसले के पीछे दिखाई दिए। जनता को गैस सिलेंडर का दर्द मिला, मुनाफा कॉरपोरेट घरानों को। रेलवे बेच दी गई, एयरपोर्ट बेच दिए गए, यहां तक कि बिजली तक गिरवी रखी गई। फैसला इस बात की गवाही देता है कि जनता का हक छीना गया। बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है। यह भी साफ हो गया कि बीजेपी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग को सिर्फ विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जनता ने देखा कि विपक्षी नेता जेल जाते हैं, बीजेपी वाले क्लीन चिट लेकर घूमते हैं। संविधान को बार बार तोड़ा गया, संसद को कमजोर किया गया, सांसदों को निलंबित करके कानून पास किए गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं करतूतों की ओर इशारा किया। यह हुआ है पहला बड़ा झटका जिसने बीजेपी की नींव हिला दी। और यह शुरुआत है, अंत नहीं। बीजेपी की एक और कमजोरी यह है कि उसमें आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। नेता सिर्फ एक ही आदमी की चापलूसी करते हैं। जो भी विरोध करता है उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। मोदी की छवि पर सवाल न पूछने का आदेश है। लेकिन आज अदालत के फैसले ने जनता के सामने मुखौटा हटा दिया। मोदी वह नेता नहीं रहे जो अजेय दिखते थे। उनकी चुप्पी अब कमजोरी बन चुकी है। यह कमजोरी बीजेपी को अंदर से तोड़ रही है। फैसले ने यह भी बता दिया कि राष्ट्रवाद सिर्फ भाषणों से नहीं बनता। राष्ट्रवाद रोजगार देने से बनता है, नागरिक की गरिमा बचाने से। बीजेपी ने चीन की घुसपैठ को बार बार छुपाया। कश्मीर की हालत को सिर्फ प्रचार में चमकाया गया। गांव गांव में बेरोजगारी फैली, लेकिन टीवी पर नारे चलते रहे। आज अदालत ने अप्रत्यक्ष रूप से इन सवालों की ओर ध्यान दिलाया। भारत की जनता अब असली मुद्दों की तरफ लौटने लगी है। यही डर बीजेपी को सता रहा है। मोदी सरकार ने संवाद खत्म कर दिया। वह सिर्फ अपने मन की बात करती है, जनता की बात नहीं सुनती। संसद में बहस नहीं होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। जो सवाल पूछे वही दुश्मन बना दिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र सवालों पर टिका होता है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जनता को फिर सवाल पूछने की ताकत दी है। अब नागरिक अपनी आवाज महसूस कर रहा है। बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ा संकट है। बीजेपी बार बार कहती रही कि दुनिया मोदी की नेतृत्व क्षमता को मानती है, लेकिन G20 और विदेश नीति का दिखावा अंदर की समस्याओं को ढक नहीं पाया। रुपया लगातार गिरा, नौकरियां घटती गईं, जीडीपी में असमानता बढ़ी, कॉरपोरेट की संपत्ति बढ़ी, जनता की जेब खाली होती गई। विकास का नारा सिर्फ पोस्टर में रह गया। अदालत के फैसले ने जनता को विकास की असलियत याद दिलाई। अब जनता प्रचार से नहीं, अपने जीवन से सबूत चाहती है। बीजेपी इस परीक्षा में असफल हो रही है। आज बीजेपी का सबसे बड़ा संकट यह है कि जनता अब डर नहीं रही। वह जनता जिसे ट्रोल आर्मी रोज गालियां देती थी, वही जनता अब सवाल पूछ रही है। रोजगार कहां है, शिक्षा कहां है? बीजेपी के पास जवाब नहीं है। अब अदालत ने जनता को और ताकत दी है। जनता यह मान रही है कि संस्थाएं उसके साथ खड़ी हो सकती हैं। यह भरोसा बीजेपी की सबसे पहली हार है। लोकतंत्र की जीत बीजेपी के लिए हार ही है। मोदी ने हमेशा कहा कि वे चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदार ने सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की रखवाली की। गरीब और मध्यम वर्ग लगातार पिसता गया।
चौकीदार ने सिर्फ अपने दोस्तों के लिए परंपराएं तोड़ी। यह वही सरकार है जिसने चुनावी बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार को वैधता दी। पार्टी की जेब कॉर्पोरेट चंदे से भरी गई। आज अदालत ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। अब यह खुलासा बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी बन चुका है। बीजेपी ने मीडिया पर कब्जा किया, लेकिन अदालत की लिखित बातें कोई चैनल मिटा नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जनता बार बार पढ़ रही है। लोग सोशल मीडिया पर असलियत साझा कर रहे हैं। वह झूठा नैरेटिव अब टूट चुका है जिसे टीवी में गढ़ा गया था। हर चैनल पर एक ही चेहरा, एक ही नारा थोप कर लोकतंत्र को धमकाया गया। ये आज भी चल रहा है, लेकिन प्रभाव खत्म हो रहा है। बीजेपी अब मीडिया से भी भरोसा नहीं बचा पा रही। विश्वास का संकट गहरा हो चुका है। बीजेपी अब चुनावी मैदानों में सिर्फ भाषण नहीं दे पाएगी। जनता पूछेगी कि नौकरी कहां है, कृषि संकट का समाधान कहां है। यूथ पूछेगा कि स्टार्टअप कहां है, निवेश क्यों भाग रहा है। महिलाएं पूछेंगी कि सुरक्षा क्यों नहीं है। दलित और आदिवासी पूछेंगे कि उनके बजट क्यों घटाए गए। अब हर वर्ग के पास सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन सवालों की ऊर्जा बन गया है। यही ऊर्जा बीजेपी को सबसे डराती है। बीजेपी की राजनीति हमेशा से दुश्मन बनाने पर टिकी रही। कभी मुसलमान, कभी विपक्ष, कभी कुछ और। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि असली दुश्मन असमानता है। असली लड़ाई संविधान को बचाने की है। बीजेपी इस असली लड़ाई से भाग नहीं पाएगी। जनता के बीच यह संदेश पहुंच चुका है। अब राजनीति धर्म नहीं, रोटी पर खड़ी होगी। बीजेपी इसी से डरती है। आज का फैसला लोकतंत्र में भरोसा जगाने वाला है, लेकिन यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है। मोदी जिनके दम पर पार्टी खड़ी थी, उनकी छवि टूट चुकी है। अब बीजेपी कार्यकर्ता भी सवाल दबा नहीं सकते। जनता का डर टूट चुका है और यही लोकतंत्र की असली जीत है। फैसले के बाद बीजेपी पहली बार असहज और कमजोर दिख रही है। संविधान ने जनता को ताकत दी और सत्ता से अकड़ छीनी। यही है असली राजनीति, यही है लोकतंत्र। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,